मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 10 साल की ओसीडी बिना दवाई भगवत गीता कोर्स से ठीक हुई। कैसे ठीक हुई, यही जानते हैं। जी, आपका स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा नाम जुनैद काजी है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर, है ना। जी सर मुझे पिछले 10 सालों से ये ओसीडी का प्रॉब्लम था सर। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ओसीडी वगैरह क्या होती है सर, है जी ना सर। पहले तो 2013 में ये इतना मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, है ना सर, कि जिसकी वजह से यूट्यूब वगैरह इतना फेमस नहीं था। मतलब था लेकिन इतना ही नहीं था सर। मतलब इतना एजुकेशन नहीं था यूट्यूब के बारे में। जब 2016 में सर जियो आया, उसके बाद से सर ये नेट वगैरह फ्री मिलने लगा। उसके बाद से हमें यूट्यूब का सबको मतलब जनरली पता चलने लगा सर। जी तो सर मैं 2013 से ओसीडी शुरू थी सर। तो सर ये मुझे थोड़ी पता था कि ओसीडी था सर। कोई भी दिमाग में थॉट सर बस अटक जाता था, स्टक हो जाता था, जी जिसके जरिए सर मतलब वही थॉट्स में मैं घूमते चले जाता था सर। यानी वही थॉट्स आता था बार बार, फिर मैं उसमें कंपल्सन किए जाता था सर, है ना सर। तो जिसके जरिए सर ये मेरा जो लूप है सर बहुत मजबूत बनता चला गया सर। सर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या हूँ। मैं तो समझ जाता कि मैं साइकोसिस हो गया, यानी मैं पागल हो गया हूँ। मैं खुद जी ऐसा अपनी सोसाइटी में एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं थॉट से लड़ते रहता हूँ खुद ब खुद। लेकिन मुझे पता चला सर कि मैं नहीं लड़ रहा, ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये मेरी ओसीडी वाले थॉट्स है। जब मैंने यूट्यूब पर देखना शुरू किया सर, आपकी वीडियो देखना शुरू किया सर, जब मुझे क्लैरिफाई होने लगा, और जब जाकर सर मैंने 2022 में सर आपका जो गीता कोर्स मैंने परचेज किया सर, फिर वो गीता कोर्स को मैं लर्न किया सर, मैं सीखा सर और प्रैक्टिस किया और अपने ऊपर से अप्लाई किया। जब जाकर सर मैं धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सर, ये जो भी मेरे सारी प्रॉब्लम थी सर ओसीडी की, या मुझे ओवर थिंकिंग भी थी, डिप्रेशन था, यानी सर जी ऐसे कह लीजिए सर ओसीडी के साथ डिप्रेशन तो ये जुड़ा ही है सर। वो जी भाई बहन की तरह रोल प्ले करता सर। ओसीडी में मतलब ओसीडी में डिप्रेशन रहता ही है सर। जैसे जी उदास रहना, कोई काम में मन न लगना सर, है ना सर, ना खाने में मन न लगना, ना सोने में सर, हमारा स्लीप एकदम गड़बड़ हो जाता है। कभी पेट में ऐसा गैस बन जाता है सर, कभी पेट में सर मरोड़े जैसे आते हैं सर, है ना। एक सराउंडिंग में, एक प्रेजेंट में एक जो एक मजा, एक मस्ती का आनंद है सर, वो हम फील नहीं कर पाते सर। क्यों सर? ये बिल्कुल। ओसीडी के कारण। ओसीडी में सर डिप्रेशन रहता ही है, और बात बात पे हम सर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। फिर कोई भी चीज में हम नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं सर। फिर हमें सामने वाला व्यक्ति कोई हमें अच्छे भी बोले तो हमें उसकी बात का हमें गिल्ट फील करते हैं, हमें बुरा लगता है कि यार मुझे क्यों ऐसा कह रहा है, फिर मुझे पसंद नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। क्योंकि सर हमारी ये कंडीशनिंग हो रखी थी सर, है ना। तो सर मैंने ये लर्निंग किया, प्रैक्टिस किया, आपने जैसे बताया है, जैसे ईआरपी थेरेपी कैसे करना है, एक्ट थेरेपी कैसे करना है सर, है ना सर। फिर मैंने एक्सपोजर बढ़ाया सर सराउंडिंग से। मेरे जो चीजों से मैं डरता था सर, वहां मैं गया, यानी मैंने एक्सपोज किया ईआरपी का सर। यानी मैं धीरे 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 एक्सपोज करना शुरू किया। अब जाके सर मैं ऐसा कह सकता हूँ सर, क्योंकि सर ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है सर, है ना। यानी जो जी मैंने 10 साल में फेज मतलब मेरा गुजरा है सर, 10 साल में जो मैंने सहन किया हो सर। तो अभी जो साइकिल जिसको प्रॉब्लम होगी सर, है ना, जैसे वो डिप्रेशन या ओसीडी में जो होगा, वो बंदे को मैं उसकी जो प्रॉब्लम समझ कर उसको गाइड भी कर सकता हूँ सर, कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं, उस मिस्टेक पर हमें काम करना होता है। क्योंकि मैंने भी पिछले मेरे 10 साल खराब कर लिए सर। मैं तो ये नहीं कहूँगा सर, मैं तो भगवान से ये मानता हूँ कि ऐसे मैं बहुत, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, कुछ इतना प्रैक्टिकल बना दिया कि मैं इतनी निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन में भी सर मैं उससे उभर गया हूँ, बाहर निकल गया हूँ। ये सिर्फ आपकी बदल है सर, क्योंकि आपने जो हमें मार्ग दिखाया सर गीता थेरेपी का, जिसके जरिए जिसमें आपने बताया गीता में तो सब समाधान है ही सर, लेकिन हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है सर। अब देखिए सर, आपने तो मेरी उंगली पकड़ी सर, सही है ना, समझ रहे हो ना। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। उंगली पे जो आपने मुझे उंगली पकड़ी, मुझे रास्ता बता दिया कि जुनैद आपका ये रास्ता है, आपको वहां जाना है। लेकिन वहां मुझे खुद ब खुद चलना होता है सर। मुझे वहां मेरी मंजिल, मुझे पता है कि मेरी मंजिल वहां है, लेकिन मुझे वहां जाना होगा सर। क्योंकि देखिए सर, हम बचपन से लेके हमारी जो यात्रा तय होती है सर, वो हमारी सिर्फ सीखने वाली यात्रा होती है सर। यानी हम जब बचपन में पैदा होते हैं सर, अब सर मैं भी पैदा हुआ जैसा, तो मैं तो एक बार मैंने खड़ा रहा होऊंगा, फिर मैं गिर गया हूँ नीचे, फिर मैंने हार थोड़ी मानी सर, मैं और दोबारा खड़ा रहा, तीबारा खड़ा रहा, जब चौथी बार या पांचवी बार, या मैं ये कहूँ कि 1000 बार गिरा हूँ मैं, जब जाकर मैं चलना सीखा हूँ सर। फिर दूसरी बार सर मम्मी ने एक बार मुझे खाना खिलाया सर, मम्मी का देख देख कर, उनकी कॉपी कर कर फिर मैं सीखा हूँ कि ऐसा खाना खाया जाता है, या ऐसा ऐसा किया जाता है सर। फिर ब्रश करने का, नहाने का, ये सब सीखने वाला पार्ट होता है सर। वैसे सर मैं नेगेटिव चीजें सीख लिया था सर, इसका मैंने लर्निंग कर लिया था, इसका अभ्यास कर लिया था। तो वैसे सर, जब बच्चा पैदा होता है सर, उसके चीज में, उसके माइंड में सिर्फ 3 ही इंफॉर्मेशन होती है। उसके माइंड में 3 इंफॉर्मेशन होती है। एक तो पहला खाने से रिलेटेड होती है, एक पीने से, और एक सोने से। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जब उसके फैमिली में जो इवेंट होते हैं सर, सराउंडिंग में जो बात बोली जाती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में जाती है। फिर जब बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो जब सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डालती है सर, जो डेटा भरती है,
उस डेटे के जरिए या उस इंफॉर्मेशन के जरिए वो सर उस एक्ट करता है या रिएक्ट करता है, उसके जरिए सर उसकी पर्सनैलिटी बनती है सर। तो वैसे सर जो हमने नेगेटिव चीजें सुनी थी, जो हमने समझी थी, उसके ऊपर हमने एक्शन लिया था सर, है ना सर। जो हमारे डेटा अंदर डेटा पड़ा था सर, उसके खिलाफ हम एक्ट किए जा रहे थे। तो वैसे सर मैंने जो नेगेटिव डेटा तो मैंने सर पूरी तरह से आपके बताए हुए रास्ते पर उसको डिलीट किया सर। और अब मुझे अब कैसे पॉजिटिव डेटा भरना है वो मैं अब आगे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब सर, है ना। और मैं उसमें लगा ही हूँ सर। और हम जब तक जिंदे रहेंगे जब तक हमारा ये सीखने वाला है पार्ट है सर। ऐसे नहीं कि हम अभी मैं जैसा पूरी तरह से बाहर आ गया तो मैं अब छोड़ दूं, ऐसे नहीं सर। अब आगे और जो नेगेटिव सिचुएशन होंगी सर, उसमें मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखूँ, उसमें कैसे मैं पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दूं, और कैसे मैं सर उससे उभरूं, बाहर निकलूं, ये मैं आपने मुझे उसका प्रॉपर गाइडेंस बताया सर। और मैं उसमें अपने आप पर मतलब मैंने अप्लाई करके आज उसमें मैं पूरी तरह बाहर आ चुका हूँ सर। सर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने जो ये कोर्स गीता जो कोर्स लॉन्च किया है सर, और ये ऐप बना हुआ है सर, ये जो दूर दराज जो दूसरे स्टेट में लड़के सर जो मतलब जैसे इतना आइडिया नहीं है कि डिप्रेशन ओसीडी क्या होता है, और वो इलाज प्रॉपर नहीं ले पाते, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले पाते, ये आपके कोर्स के जरिए सर वो मतलब ये कोर्स के जरिए सर इससे पूरी तरह बाहर आने में हेल्प ले सकते हैं सर। क्योंकि देखिए सर, आप बताते हैं केमिकल एक दवाई होती है, दवाई क्या होती है सर, एक केमिकल होती है जो हमारी केमिकल इनबैलेंसिंग को तो ठीक कर देती है, लेकिन जिस वजह से केमिकल इनबैलेंसिंग हो रही है उस इनबैलेंसिंग को मेडिसिन ठीक नहीं कर पाती सर, है ना। मेडिसिन एक तरह से केमिकल होती है, जो हमारा सेरोटोनिन हो गया सर, खुशी का रसायन, जो डोपामाइन हो गया, जो हमें नींद के लिए यानी स्लीप के लिए बहुत हेल्पफुल है सर। अब हम सर देखिए, हम उदास उदास हो रहे हैं तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम मेडिसिन दे देते हैं सर, फिर हमारे जो मूड है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन कब तक रहेगा सर, जब तक उसका दवाई का असर रहेगा, दवाई का असर खत्म हो गया तो वापस से थॉट्स और फ्रीक्वेंसी में आना शुरू हो गए। तो वैसे सर स्लीप का है सर, यानी हमें नींद नहीं आ रही है, हम गोली ले रहे हैं, उतने देर तक हम सोए हुए रह रहे हैं। तो सर ये आपने हमें बताया गीता कोर्स में कि हम कैसे जनरली स्लीप को बिल्ड करें, ये सब सर गीता थेरेपी में बताया हुआ है आपने सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपने जो गीता थेरेपी में बताया हुआ है कि जो हमारे सब कारण है, जो हमारे कॉजेज है, उस पर काम करना आपने सिखाया सर हमें। और सर देखिए ये एग्जांपल में बहुत मतलब मैंने यूट्यूब पे भी सुना हो या समझे हो सर कि देखिए हम क्या करते हैं सर, अब सपोज कर लीजिए हमारे पैर में कांटा चुभा हुआ है सर, है ना। अब हम क्या करते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, मेडिकल वाले पास चले जाते हैं स्टोर पे कि भाई मुझे कांटा चुभ गया, उसमें बहुत दर्द हो रहा है, उसकी तू मुझे एक मेडिसिन दे दे। तो हमें हमें किस चीज की गोली देता है वो, दर्द कम होने की। अब वापिस से हमने मेडिसिन खा लिया, जब तक मेडिसिन का पावर रहा तब तक उसका दर्द, हाँ, पावर खत्म हो गया और दर्द शुरू हो गया, फिर हमें क्या करना होता सर, जो काटा रहता है उससे ही काट के दर्द हो ही ना, और मेडिकल पे जाके हमें गोली लेने की जरूरत ही नहीं पड़े सर, है ना सर। तो ऐसे ही सर हमें जिस वजह से हमारे साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह को हमें ठीक कर देना है कि ताकि हमें ना मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े, ना कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़े, है ना सर। तो इसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट ही हेल्प करता है, साइकोलॉजिस्ट ही हमें बताता है, सच्चाई से हमारा रूबरू करते हैं, हमारा उसका मुकाबला करता है सर कि सच्चाई क्या है। क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं सर वो सच्चाई नहीं होती, वो काल्पनिक होते हैं सर, है ना सर। एकदम और हम सही क्या है। करते हैं सर, हम क्या करते हैं सर, कोई भी हमारे जैसे मेरे जैसे बंदे ओसीडी ये डिप्रेशन वाले, वो जो भी विचार आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिससे हमारा फियर जुड़ा होता है, जिससे हमें डर लगता है, हम उसे दबाते हैं सर, हम उसे सप्रेस करते हैं। तो हम कोई भी चीज को जितना दबाएंगे सर, जितना हम उसे एक्टिविज्म करेंगे सर, वो ज्यादा मजबूत बनता चला जाता है। उसमें हमारे दिन ब दिन गुजरते चले जाते हैं, और थॉट्स और मजबूत बनता चला जाता है सर। इसके लिए सर मैं आशा करता हूँ कि आप सर मुझे ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाएंगे जो इस ओसीडी में मुब्तला है सर। तो सर मैं अगर उनसे बात करूंगा, मुझसे बात करेंगे सर, आप मेरा नंबर भी उन्हें दे सकते हैं सर। तो मैंने जो आपके जरिए हेल्प लिया और मैंने जो प्रैक्टिस किया हो सर, तो मैं उन्हें बता सकता हूँ, प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे होते, उस मिस्टेक को आपको नहीं करना होता है, जिसके जरिए आप ये साइकोलॉजिकल, बिल्कुल क्योंकि सर ये 100% क्यूरेबल है, इससे आप 100% बाहर आ सकते हैं। बस आपको प्रॉपर काम करने की जरूरत है इसके ऊपर, आपको इसके ऊपर 4-6 8 महीने प्रॉपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने गीता कोर्स लिया और बहुत जी अद्भुत जी जी शिक्षा भगवत गीता से ली है। तो कुछ ऐसी जी जी बातें जी जो भगवत गीता कोर्स में आपको बहुत अच्छी लगी हों? हाँ जी सर, मुझे सबसे एक जो मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक उसमें टाइम एंड स्पेस का है ना। और बिल्कुल, उसमें सर एक मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सर कि देखिए सर, हमारे जो माइंड में एक मतलब सॉफ्टवेयर की तरह सर, जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है या जो हार्ड डिस्क होती है उसकी तरह है सर। क्योंकि हार्ड डिस्क जब करप्ट हो जाती है सर तो उसे हमें रिपेयर करवाना पड़ता है ना सर। सही, फिर जब जाके फिर वो हैंग पड़ता है कंप्यूटर, फिर उसे हमें सॉफ्टवेयर डालना होता है, जब वो सही पड़ता है। वैसे हमारे माइंड भी है सर,
हमारा माइंड हमें सर नेगेटिव चीज़ों के लिए ही बना है, प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं यार कि हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, इतना एज थॉट्स नहीं आने चाहिए, ये भगवान से रिलेटेड थॉट्स नहीं आने चाहिए, फिर चाहे गंदगी से रिलेटेड थॉट्स नहीं आने चाहिए। अरे मेरे भाई, हमारे दिमाग में इसका डेटा पड़ा हुआ है, इसके लिए थॉट्स आ रहे हैं, और हम हमारे ना चाहते हुए भी आएंगे थॉट्स, क्योंकि हमारा माइंड इसके लिए स्ट्रक्चर हुआ है, इस चीज़ के लिए बना है, नेगेटिव चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। अब देखिए सर, सामने गड्ढा है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे दिमाग में थॉट्स नहीं आना चाहिए, मेरा दिमाग थॉट्स लेस है, फिर तो मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा ना। तो फिर वहां गया सर मैं गड्ढे पास, तो मेरे दिमाग प्रोटेक्ट करेगा, अरे जुनैद यहाँ पे खतरा है, यहाँ से हट ले, दूसरा रास्ता ले ले। तो इससे ही नेगेटिव चीजें इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। मैं अगर जाके डायरेक्ट मैं हाउडी मार दो तो मैं तो गिर जाऊंगा नीचे। फिर माइंड वहां में क्या सजेशन देता है, क्या मैसेंजर आता है उसका, जुनैद यहाँ पे गड्ढा है, अगर तू इसमें नीचे पावर रख दिया तो नीचे चला जाएगा, वहाँ खतरा है, इसलिए उस जगह से हट ले और दूसरी तरफ से चले जा। तो हम वही चाहते हैं। हम क्या करते हैं सर, मतलब कि हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल के लिए ले लीजिए सर, कोई भी सरकारी सड़क है सर, अब सरकारी सड़क पे से कोई सी भी तो रन कर ही सकती है सर, वो टू व्हीलर हो गई, साइकिल हो गई, या बड़ी कोई ट्रक हो गई, या कंटेनर हो गया। अब सड़क उसे जीत करती है, यार तू ट्रक इतनी हैवी वजन वाली, तू क्यों मेरे ऊपर से रन कर रही है। वैसे हमारा हमारा माइंड है, हमारे माइंड में कोई से भी नेगेटिव या गाली वाला थॉट एज थॉट आ सकता है, हमें उससे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड है, वो माइंड में कोई भी थॉट्स आ सकता है ना सर। बिल्कुल। जी सर, जी जी। तो सर मैं आप मेरा नंबर सर मतलब मैं चाहता हूँ सर, मेरा नंबर आप किसी को भी या यूट्यूब में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या गीता थेरेपी में दे सकते हो सर। जिसी भी कोई हेल्प की जरूरत होगी सर, मुझसे कांटेक्ट करवाइएगा, मैं इसे प्रॉपर गाइडेंस करूंगा सर। आपने जैसा मुझे हेल्प की है वैसे मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ सर। और ये जो दुख भरी जिंदगी से वो कैसे बाहर निकले, हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं सर, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझा। तो एक बात ऐसी जो आपसे पूछनी बनती है, क्योंकि आप जुनैद हैं और आप जी का जो धार्मिक बैकग्राउंड है वो मुस्लिम है, तो फिर भी आपने भगवत गीता को जब सुना या भगवत गीता कोर्स को लिया, तब क्या आपके मन में विचार एक बार भी नहीं आया कि ये कहीं दूसरे धर्म का ग्रंथ है, मैं क्यों पढूं, मैं इससे सुनूंगा तो ये कहीं मेरे साथ गद्दारी नहीं हो जाएगी? नहीं सर, मेरे दिमाग में ऐसा अभी तक नहीं था, क्योंकि सर मैं मुस्लिम में ब्राह्मण हूँ सर, हमारे इसमें भी ब्राह्मण आते हैं सर, है ना सर। तो हम ऐसे भेदभाव खाना कभी नहीं जानते सर, क्योंकि देखिए हम जो भारत के देशवासी सर, हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हम आपस में तो भाई भाई है सर, है ना सर। लेकिन सर ये जो चीज हमें सीखने को दे रही है, जो चीज से हमारी जो प्रॉब्लम ठीक हो रही है सर, है ना, तो हम उससे पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। फिर हमें लेने में क्या अर्ज है सर। मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, मुझे कोई डर नहीं था सर। ये तो मेरे मम्मी पापा को तो पता है, वो तो और खुश हो रहे हैं इस चीज की वजह से। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ऊंची बात कही कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी भाई बहन हैं, कोई भी मजहब हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता। लेकिन मैं अपने सर मैं एक बात करना सर, मैं मजहब से पहले मतलब सर मैं मजहब को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, मैं हिंदुस्तानी होने का ये मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ अपने आप को। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने एकदम बहुत ठीक बात कही है, और आप हमेशा खुश रहें। तो अंत में आपने मैसेज सभी को दे दिया है कि किसी को भी हेल्प की जरूरत हो तो आप निस्वार्थ भाव से उसकी हेल्प जरूर करेंगे। और भगवत गीता कोर्स में आपका नंबर भी है। आपने कौन सा कोर्स भगवत गीता का खरीदा था? 6 महीने वाला सर, मैंने 6 महीने वाला खरीदा। जी, 6 महीने वाले में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपका नंबर है, आप अपना नंबर भी छोड़ देना, तो आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आप हमेशा हेल्प करते रहें। अंत में मैं यही कहूंगा जुनैद जी कि मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। जी थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।